खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। आपने ये मनकूला तो बचपन से सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तां का नहीं पता होगा। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। उन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज वासराय करते थे। भांजे से चिट्ठी लिखवा कर खड़क सिंह वासराय के पास जा पहुंचे। वासराय ने खत पढ़ा। वासराय ने नाम पूछा, खड़क सिंह। वासराय ने तालीम पूछी, खड़क सिंह तुसी मैनू जज लवाना है या स्कूल मास्टर? वासराय हंसते हुए, सरदार जी मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात? भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं मैं? सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूँ, एक नजर में भले चंगे की तमीज कर लेता हूँ। वासराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे जिसने सिफारिश की है, वो जाने और इसका मामू। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी जानिब एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर बराजमान होने से पहले फरीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। इसका इल्जाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानिब वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में रांती और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमाद के ओले से निकले और खसम को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? दाईं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कही थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, रखिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक जमीन का फड्डा था और जिस जमीन पर हुआ वो जमीन भी मुलजिमान की है। भला मकतूल वहां क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब, ये इन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील साहब को भी उन चारों के साथ खड़ा होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातलों और इनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाले में हलचल मच गई और हर लोग खड़क सिंह के नाम से थर-थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़े में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी सजा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाए।